नमस्कार साथियों, आज बात करने जा रहा हूँ विटिलिगो के बारे में, जिसमें त्वचा का कुछ भाग पिगमेंट खो देता है और त्वचा कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और अगर आपको विटिलिगो है तो उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हैंडमैन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विटिलिगो में क्या होता है, त्वचा हमारा पिगमेंट खो देती है कहीं कहीं पर और उसकी वजह से त्वचा कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। विटिलिगो कॉमनली हमारे चेहरे पर मिलता है, हाथों पर मिलता है, प्राइवेट पार्ट्स पर मिलता है और स्कैल्प यानी कि सिर पर भी मिलता है। जब ये सिर पर मिलता है तो अफेक्टेड एरिया के जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं। अब विटिलिगो के कारण के बारे में जाने तो इसका कारण अज्ञात होता है, लेकिन माना यह जाता है जो विटिलिगो वाला एरिया है उसमें जो मेलानोसाइट होते हैं, मेलानोसाइट बोलते हैं स्किन की सेल्स को यानी कि त्वचा की कोशिकाओं को, तो वहां पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। आप अपनी जब नॉर्मल स्किन देखेंगे इसका मतलब उसमें मेलानिन की मात्रा नॉर्मल है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको विटिलिगो है या फिर कोई अन्य बीमारी है। मुख्यतः ल्यूकोडर्मा और लेप्रोसिस से इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो जो है वो लगभग सेम होते हैं और ल्यूकोडर्मा में भी सफेद रंग के दाग स्किन पर दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको अंतर बता देता हूं। हमेशा जो विटिलिगो होगा वो ध्यान रखिए खुद से जनरेट होगा हमेशा, और जो ल्यूकोडर्मा है कहीं पर त्वचा पर चोट लग गई है, कुछ ट्रॉमा हो गया है, कुछ केमिकल गिर गया है, जल गई है त्वचा या फिर अल्सर हो गए हैं, हमेशा ल्यूकोडर्मा उसके बाद होगा, जबकि विटिलिगो हमारी बॉडी में खुद से होता है। विटिलिगो के लेप्रोसी से अंतर के बारे में बात करें तो लेप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है उसमें हमारी त्वचा का कलर का लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है जितना विटिलिगो में होता है, यानी कि विटिलिगो में हमारी त्वचा के कलर का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। और एक बात आखिरी जरूर ध्यान रखिएगा, जो विटिलिगो है वो हमेशा हमारे शरीर में सन एक्सपोज वाले एरिया में होगा, यानी कि जहां पर हमारे शरीर में सूरज की किरणें पड़ सकती हैं हमेशा विटिलिगो वहां पर होगा, जैसे कि चेहरे पर, हमारे गले पर और हमारे हाथों पर। और जो ल्यूकोडर्मा है वो तभी होगा जब कोई चोट लगेगी या फिर ट्रॉमा है, तो कोई दाग धब्बा हमारी त्वचा पर स्थित है उसके चारों ओर से फैलना शुरू करेगा। बात करते हैं विटिलिगो के ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में, तो हमें देखना यह होता है कि विटिलिगो वाले एरिया में जो मेलानोसाइट है यानी कि त्वचा की कोशिकाएं हैं वो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गई हैं या फिर हम उसमें कुछ स्टिमुलेशन देंगे बाहर से तो वो एक्टिव हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने विटिलिगो वाले एरिया में देखना है कि वहां पर कुछ त्वचा नॉर्मल रह गई है या फिर नहीं। अगर वहां पर कुछ त्वचा का पार्ट नॉर्मल है तो उसको ठीक किया जा सकता है। यूवी रेज इसमें बहुत अच्छे तरीके से असर करती हैं और वो नेचुरल तरीके से अगर मिल रही हो हमारे शरीर को तो और अच्छा असर करती हैं। तो आपको क्या करना है, सूरज की रोशनी में सुबह सुबह अपने जो विटिलिगो वाला एरिया है उसमें सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए दिखानी है। सुबह सुबह इस काम को किया जाए, क्योंकि अगर 10 से 4 बजे के बीच में दिन में अगर ऐसा आप करेंगे तो यूवी रेज हमारे लिए वहां पर और भी हानिकारक साबित होंगी। साथ में एक ऑयल होता है बर्गेमोट ऑयल, तो इसको कोकोनट ऑयल में मिलाकर आपको विटिलिगो वाले एरिया में लगाना है, जो कि विटिलिगो के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और अन्य स्किन की बीमारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा असर करता है। अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको आर्सेनिकम सल्फ्यूरेटम फ्लेवम 3x में लेनी है, जो कि ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो दोनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से असर करती है। आपको टैबलेट फॉर्म में इसको लेना है और 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम में इसकी लेनी है। आपको मुंह में डालकर ही आपको चूस लेना है, पानी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती और आधे घंटे का फर्क जरूर रखें कुछ भी खाने पीने से पहले। कुछ लंबे समय तक इस होम्योपैथिक दवा को लें तो आपका विटिलिगो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।